क्योंकि ये तो जैन धर्म की मूल बात है ना। जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय लिख रहा था तो उसके दो खंड हैं। एक खंड में भगवान महावीर का जीवन और दूसरे खंड में उनके बतारा द्वारा सिद्धांत। तो पहले खंड के फिर तीन हिस्से रखे, एक पूर्व भव और एक वर्तमान भव, भविष्य के भव तो हैं ही नहीं, और तीसरा क्या है पता? एक तो पूर्व भव, एक देह के पूर्व भव, एक आत्मा के, एक शरीर के। माने एक उनकी बाप दादों की परंपरा, पिताजी कौन थे, पिताजी के पिताजी कौन थे, इस देश में कौन कौन थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके पहले, वो सारा जो वर्णन है ना एक अध्याय में बोल लिया। भगवान महावीर से पहले के जो 23 तीर्थंकर, उनका अति संक्षेप में 2-4 पेज में ही, ऋषभदेव से लेकर और पार्श्वनाथ तक, ये उनके पूर्वज हो गए ना। पूर्वज माने सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के पिताजी नहीं, जो बाकी की जो हमारी तीर्थंकर परंपरा है वे उनके पूर्वज हो गए। और दूसरे फिर उनके आत्मा के भव, कि वो शेर की पर्याय में थे, फिर वो मारीच की पर्याय में थे, फिर वो भील की पर्याय में थे, वो चक्रवर्ती हुए, नारायण हुए, जो जो है ना वर्ण। तो दो तरह के हो गए ना भूतकाल। एक उनका तीर्थंकरों की परंपरा, ये पूर्व काल, और एक उनके भवों की, और एक वर्तमान। 3 पार्ट में वो बांधा है। पहला तुमने पढ़ी है ना वो किताब, इस रूप में देखी उसे क्या नहीं देखी? कि पढ़ते गए बस खत्म, जो जो हाँ आया है। माने वो किस स्टाइल में लिखी गई है, लिखने के पहले जो उसका खाका बनाया वो कैसे बनाया है? तो वो सब बात काल चक्र, माने 6 काल होते हैं, फिर इसमें चौथा काल आता है, फिर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, फिर पहले तीर्थंकर हुए, फिर दूसरे हुए, जो भी बताया थोड़ा बहुत, फिर पार्श्वनाथ हुए, नेमिनाथ हुए, पार्श्वनाथ हुए, महावीर हुए, कि पहले जो जो हुए ना वो परंपरा पूरी बताई। वो बताना इसलिए जरूरी है कि आजकल बहुत लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म महावीर ने चलाया, बुद्ध धर्म बौद्ध ने चलाया, बुद्ध ने चलाया, और जैन धर्म महावीर ने चलाया, सिख धर्म नानक ने चलाया। बस महावीर को ऐसे रूप में ले लेते हैं, समझ गए ना। तो कहते महावीर ने चलाया नहीं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों की बहुत समृद्ध परंपरा थी। ये बताने के लिए वहां तक हमें जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं अभी बीच में आप लोग उससे संबंधित नहीं हैं, यूनिवर्सिटियों में ये बात आई कि महावीर ने नहीं चलाया। महावीर के पहले पार्श्वनाथ थे, फिर पार्श्वनाथ के पहले नेमिनाथ थे। तो वो कहते हैं कि नेमिनाथ तक तो इतिहास पहुंच चुका है। तो इन 3 तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तीर्थंकर। कौन कौन? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। और बाकी को क्या बोलते हैं? पौराणिक। पौराणिक माने जो पुराणों से हमने जाना है, मैंने गप्पें लिखी हैं, कोई प्रमाण नहीं है जिसका, किसने लिखी, क्या है, क्या बात है। इतिहास में तो सब बात तो तर्क युक्ति से दी जाती है। ऐसा कह करके उनको पौराणिक कहते हैं। तो और फिर हम बीच में ऐसा चला था कि हम आदिनाथ भगवान का भी निर्माण महोत्सव मनाए, जैसे महावीर का बनाते हैं ना दीपावली पे, जयंती मनाए। क्यों? क्योंकि इससे हमने महावीर की मनाई ना, तो सारी दुनिया को मालूम पड़ा कि जैन धर्म महावीर से चला। अब हमको ये बताना है कि आदिनाथ से चला, तो उसका कुछ हल्ला गुल्ला तो करना पड़ेगा ना, हर साल उसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना।
तो हम बड़े गौरव के साथ कहने लगे कि जैन धर्म भगवान महावीर ने नहीं चलाया, आदिनाथ ने चलाया। और समझ लिया हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आदिनाथ ने चलाया है। जो महावीर की हैसियत है एक प्रचारक की जैन धर्म की, वही हैसियत आदिनाथ की है। तो फिर किसने चलाया? क्योंकि दुनिया को तो किसने चलाया है ये जानना है। तो हमने कहा आदिनाथ ने नहीं चलाया, अनादिनाथ ने चलाया। ये कौन है? ये तो हमने आज तक नाम सुना ही नहीं कि अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं और अनादि से उनके भगत अनुयायी होते आए हैं। इसलिए जैन धर्म अनादि है। वास्तव में हमको तो इस बात पर का प्रचार करना चाहिए कि हर चीज कहीं कहीं से आरंभ हुई है। ये परंपरा, ये बात सत्य ही नहीं है। कोई भी धर्म वाला ये पसंद नहीं करता है। वो हमेशा अपनी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो भी था पहले ये था, उसने ये बनाया, जो कुछ किया वो कहते हैं ना सब। लेकिन आज के इतिहास के युग में बस ईसा मसीह ने चलाया, कौन सा नाम है उनका, क्रिश्चियन धर्म के उनके वो है ना को गुरु, हाँ क्राइस्ट ने चलाया। मुसलमान धर्म मोहम्मद साहब ने चलाया, फलाना धर्म फलाने साहब ने चलाया। ऐसे ही हमारा धर्म महावीर ने, आदिनाथ ने, हमें कोई नाम चाहिए। जैन धर्म में नाम है नहीं, अनादि का है। तो हमने उसमें अनादि परंपरा बताई। भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में का ये सारा हमारा चिंतन था कि इसके लिए हमने उनकी ये परंपरा भी बताई, आदिनाथ से लेके अनादिनाथ तक काल चक्र की। और यहाँ पर पूरब भव में भी वो आदिनाथ के समय से भी पहले कहीं भील थे, वहां से भगवान महावीर को पकड़ा और उनकी परंपरा को ला। अब फिर दूसरा खंड काय का था? सिद्धांत का। तो उसका कैसे बना? देखो सब लोग पढ़ना किताब को। मैं कल पूछूंगा कि इसकी स्टाइल क्या है। यदि ये किताब तुम्हें लिखनी हो, कैसी लिखनी हो, अच्छी बुरी की सवाल नहीं है, तो तुम इसी स्टाइल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो अपने धर्म में तीन चीजें हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो तीन भागों में बांटा। फिर सम्यक दर्शन के संदर्भ में चार चीजें लिखी। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप लिखा। आत्म सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो आत्मा की आत्मानुभूति की बात बताई। और जो जो अपने यहाँ बताई है ना सब, वो सब चीजें, सात तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो सात तत्व का वर्णन किया। फिर सम्यक ज्ञान में क्या का वर्णन है? किसने पढ़ा? हाथ उठा के बताओगे? किताब पढ़ी होगी तो बता सकता। कोर्स वोर्स में थोड़ी है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा मरियल बना क्यों? फिर उसमें अनेकांत और स्यादवाद, प्रमाण और नए, ये चार चीजें उसमें बताई। कब? सन 72-73 में लिखी किताब। फिर चारित्र का नंबर आया तो पंच महावीर, फिर 5 अणुव्रत, 5 महावीर वगैरह ये सारा वर्णन किया। तो अहिंसा पे तो बहुत लंबा लिखना था और इतनी जगह थी नहीं। तो सत्य को हम आधे पेज में निपटाएंगे, अचौरी को आधे पेज में निपटाएंगे और अहिंसा पर 50 पेज लिख देंगे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। इसलिए अहिंसा पे वहां संक्षेप में लिखा। फिर एक परिशिष्ट लिखा अलग से, उसमें अहिंसा के स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला। और ये अहिंसा की किताब जो आप पढ़ते हो वो इससे अलग है। मान यही नहीं कि किताब पढ़ ली तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से उसका पूरा ढांचा खड़ा होता है ना, कि उसमें क्या चीज है, कैसी चीज है। तो ऐसा जैन दर्शन का मूल ढांचा कैसा क्या है ये बता रहे यहाँ पर। तो पहले उनने जानने वाले तत्व का वर्णन किया ज्ञान तत्व विज्ञापन में। ये भगवान आत्मा जानता है। कैसे जानता है? पूरी तरह जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की वाणी में ये सब बातें आई हैं।
जो सर्वज्ञ होते हैं उनके साथ वो अनंत सुखी भी होते हैं। और ये सुख दो प्रकार का है। एक संसार का जिसे हम सुख कहते हैं वो वास्तव में सुख है ही नहीं, दुख ही है। और ये शुभाशुभ भाव उसके कारण है, और शुद्ध भाव उस सर्वज्ञता का कारण है और अनंत सुख का कारण है। ऐसे ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ये इतनी बातें बताएं। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सारे ज्ञेय माने सारी दुनिया में कॉमन बातें क्या है, माने सभी द्रव्यों में जो बातें समान हों वो बातें बताओ, उनका वर्णन करो। वो द्रव्य सामान्य अधिकार में है। उत्पाद व्यय द्रव्य सामान्य है, महासत्ता अवान्तर सत्ता सामान्य है, ये सब चीजें उसमें बताएं। देखो दो तरह से हर चीज का वर्णन किया जाता है। हम में और तुम में समानता क्या है और हम अलग बना क्या है। तो जब देश को एकता की जरूरत पड़ती है ना, तो वो समानता वाले तत्वों को खोजते हैं। जैसे हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? दोनों मानते हैं कि ईश्वर जगत का करता है, बस नाम है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह हैं और ये कहते हैं अल्लाह खुदा है। नाम ही का तो फर्क है। हम जैन ही अलग पड़ जाते हैं। वास्तव में ये कहते हैं ना जैन हिंदू हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं ना ईसाई हैं, क्योंकि वे तीनों तो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं और हम तो कोई ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो जैन धर्म की असली बात थी, जो हम सब लोग भूल ही गए थे। पूज्य गुरुदेव श्री सुख में नहीं होते तो शायद ये बात हमें याद भी नहीं आती। जब उन्हें डंके की चोट हमारे ही ग्रंथ समय सार को उठाकर और हमें दिखाया कि देखो इसमें क्या लिखा है, तो हमारी समझ में आया। जब ये बात कहते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग कहाँ है, एक ऐसा था, एक प्रोफेसर यहाँ यूनिवर्सिटी में आए थे, तो वे सब धर्मों का अध्ययन करते थे। तो सब धर्म के जो गुरु थे उनसे मिले, फिर जैन धर्म के संदर्भ में बात आई तो कोई हमारे पास ले आया उन्हें। इसी ऑफिस में यहाँ बैठकर उनने बहुत चर्चा की, लेकिन अंत में एक बहुत मार्मिक प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए कि यहाँ जैनी मुट्ठी भर हैं, हिंदू इतने ज्यादा हैं, हिंदुओं से जैनियों में ऐसा क्या अंतर है जो आप मुट्ठी भर जैनियों के साथ खड़े हैं? आप जैसा विद्वान वक्ता यदि हिंदू धर्म में चला जाए तो उसे आपके यहाँ 100 जो स्रोत आप मिलते हैं वहां 1000 मिलेंगे। आपको कई गुना मतलब वो मिलेगा। आप यानी साधारण पंडित कहलाते हैं, इन्हीं कपड़ों में आप महासंत कहलाएंगे। और पहनना हो तो और 10-5 पहन लेना। क्यों आप इस धर्म से क्यों चलते हैं? उसका प्रश्न अमेरिकन अंग्रेज का ये प्रश्न। हमें जैन धर्म की 2 बातें ऐसी बताइए कि जिनसे हम ये समझ सकें कि वो जैन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है और जैन धर्म श्रेष्ठ है हिंदू धर्म, इसलिए आप इसे चाहते हैं। तो हमने उनसे 2 ही बातें कही कि वो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं। जैन धर्म नहीं मानता किसी ऐसे ईश्वर को। प्रत्येक आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई किसी के रंच मात्र अधीन नहीं है और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। शांति जी, मैं एक बात कहता हूं आप सबसे कि इस देश में जब पूज्य गुरुदेव श्री पधारे आए, मतलब अभी तत्व ज्ञान का झंडा लेके, तब शायद ही एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये मानने को तैयार हो। जैनी, दिगंबर जैनी, अब मैं एक भी व्यक्ति कहकर खोलना नहीं चाहता हूं कि साधु संत भी उसमें आ गए कि नहीं आ गए। क्या कहे, उपकार तो करना ही चाहिए। परस्परो गुरु जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ये करता है, ये करता है, इस पक्की बात है। अब उनने डंके की चोट लगातार 45 वर्ष तक ये चर्चा की और गांव-गांव तक पहुंचाई। उनके माध्यम से गई, उनके शिष्यों के माध्यम से गई, जैसे भी गई। लेकिन आज भी वही पोजीशन है कि तुम जाओ सब के सब, यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और किसी भी संघ में चले जाओ और उससे ये बात स्वीकार करा के आ जाओ, तो एक देव दूसरे देव का करते नहीं। कैसे नहीं करता? करना तो पड़ेगा ही ना, बिना किए क्या होता है। और उपकार तो करनी चाहिए। माँ बाप बच्चों को नहीं पालेंगे तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? करें आओ, आज भी प्रयोग कर लो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी ने कुछ नहीं कर पाया? मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बात आगे आ गई, लाखों लोगों तक पहुंच गई, लाखों लोगों ने स्वीकृत हो गई। ये गुरुदेव का नए महान काम गुरुदेव के माध्यम से तो ये हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनको ये महातत्व स्वीकृत नहीं है। अगली बात गुरुदेव की नहीं है। कुंद कुंद जैसे आचार्य, आप लोग तो यहाँ पढ़ते हैं ना, इतनी कितनी किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें कहीं देखा कि इसके विरुद्ध कहीं कथन मिलता है? और ये कथन है तो व्यवहार नहीं कि ऐसी सामान्य कथन है। ऐसी बात अगर क्या करें? तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाए, क्या आप क्या चाहते क्या है? क्या बात कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि तत्व का निर्णय करो। हम किसी को बचाएं नहीं। अरे हम ये नहीं कहते कि तुम बचाओगे नहीं बचाओ, हम तो ये कहते हैं कि तुम ये निर्णय करो कि तुम बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आगम से, आधार से ये सिद्ध होता है कि हम कोई किसी को मार बचा नहीं सकता। तो ये चर्चा कुंद कुंद ने बंध अधिकार में की, जिसमें कर्म बंधन की चर्चा होनी थी। पढ़ी है ना तुमने? होगा सुबह 16 गाथाएं। निज आयु 6 से मरण हो यह बात, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही। मूल कुंद कुंद की वाणी में एकदम क्लियर लिखा है। गुरुदेव श्री ने तो हमें निकाल के बताया है कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा, और हम अपना धर्म छोड़ के तुम्हारे धर्म में क्यों आए। तुम पे रीझ के नहीं आए, तुम में ऐसा कुछ नहीं है रीझने लायक। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान कुंद कुंद का है, हम इस पर रीझ के आए हैं। कैला जी, तो हम भी कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव श्री हम भी आपका ये गोरा भूरा चेहरा देख के रीझ के नहीं आए हैं, हम भी आपने ये महातत्व बताया इस पर रीझ के आपके चरणों में आए हैं। क्या ये जो अद्भुत क्रांति हुई, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कैसे गजब की स्थिति है इस जगत की। आपको ऐसे संसार में रहना है, समझ लेना। ये तत्व ज्ञान भी आपके सामने रहेगा, वो जुनवाणी भी आपके सामने रहेगा। अब जो सौभाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य, 5 साल में आप इतना पढ़ लेंगे
इतना आपको सब उपस्थित हो जाएगा, शांति जी जैसे लोग डंडा मार मार के आपको याद करा देंगे, हन्ना जी आपके कंठ में बसा देंगे, क्यों कि फिर तुम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और जहां जाओगे, जहां आपको इस महा सत्य से सामना करना पड़ेगा कि एक आदमी भी नीचे से लेके ऊपर तक इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या करें समाज, और हमें उसी समाज के बीच में रहना। कह रहा हम तो नहीं रहेंगे, कि तुम नहीं रहोगे ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या समझ में आई ना? तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम कहाँ रहोगे कहाँ नहीं रहोगे। तो ऐसी बात वो तत्व ज्ञान जो कुंद कुंद ने समझाया प्रवचन सार में, समय सार में, तो वो सब सामान्य बन गया। यूनिवर्सिटियों में जितना भी फिलोसफी पढ़ाई जाती है उसमें 2 प्रश्न हर एक के मामले में होता है कि इन दोनों में जैन और बौद्धों में अंतर क्या है और समानता क्या है। ये 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। वहां 10-15 समानताएं गिनाई गई होंगी और 10-12 अंतर बताए गए। दोनों का आचरण अहिंसक है, दोनों भारत में पैदा हुए, दोनों का एक काल में बना हुए, महावीर और बुद्ध भी समकालीन हैं, ऐसे एकताएं बताई जाएंगी। और फिर एक बताया जाएगा कि वो क्षण के बाद मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, फिर ये बातें बताई जाएंगी। कुंद कुंद की ये गजब देखो प्रवचन सार की कि आज से 2000 वर्ष पहले उनने ये ज्ञेय तत्व विज्ञापन अधिकार लिखकर ये बताया कि समानताएं क्या हैं और अलग तत्व क्या है। ये बिल्कुल इसी स्टाइल में। आप जाओ यहाँ से उठ करके 10 बजे खत्म होगा ना तो सीधे यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ की लाइब्रेरी में से उठाकर हर फिलोसफी की किताबें उठाना लाइब्रेरी की, और उसमें देखना उनके नोट्स बने होंगे जो बाजार में बिकते हैं ना पढ़ने वालों के, उन सब में ये 2 प्रश्न सबसे पहले होंगे। चाहे वो तर्क शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे व्यंजन शास्त्र हो, कुछ भी हो, कि इनमें समानता क्या है और असमानता क्या है। देखो दिगंबर श्वेतांबर, समानता क्या है और असमानता क्या है कि दोनों जैन हैं, दोनों महावीर के भगत हैं, दोनों 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। आप समझे ना? ऐसी गिनाई जाएंगी ये समानता है। और फिर असमानता में गिनाई जाएगी, वे सबस्त्र मुक्ति मानते हैं, ये सबस्त्र मुक्ति नहीं मानते हैं, वे स्त्री मुक्ति मानते हैं, वे स्त्री मुक्ति नहीं मानते हैं, वे केवली को कबलाहार मानते हैं, ये केवली को कबलाहार नहीं मानते हैं, वे मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, वे पुरुष मानते हैं। अंतर गिनाए जाएंगे। 2 ही चीजें बताई जाएंगी। कौन सी? अंतर क्या है और समानताएं क्या है। ये बात आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में 2000 वर्ष पहले लिखी। जब ज्ञेय तत्व विज्ञापन शुरू किया, ज्ञेय तत्व माने ये दुनिया में जानने लायक क्या है, क्या नहीं है जो जानने लायक नहीं हो। आपने साहब अमेरिका जाओ तो क्या देखने लायक है, हमें बता दो, हम जाएंगे तो हम देख आएंगे। क्या देखने लायक है ये बताएं हम तुम्हें। हर गली गली देखने लायक है, हर घर देखने लायक है। हम ये नहीं बता रहे आपको कि ऑरलैंडो में जाना, फलाना ये देखना, और वो क्या ये देखना ये देखना। ये गली 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 देखने की बात करता है। कौन है कि वहां की गली कितनी नीट और क्लीन है, ये एक दफे देख के तो आओ तो तुम्हें भी होश आए कि हमारे यहाँ की गलियां भी ठीक होनी चाहिए। समझ में आई ना कि गली गली देखने लायक है। क्यों मुकेश जी, हमसे लोग आप घूमने कहाँ जाते हो? हम जहाँ जिस घर में ठहरते हैं ना उसके सामने घूमते हैं। क्यों? सारा एरिया बगीचा है, जहां देखो जहां हरियाली हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे फूल पत्ती, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हम वो आपको ताजमहल देख के आना ये भी कहते हैं, आप फलानी बिल्डिंग देख के आना, आप समझे ना, कहते हैं देखने लायक क्या नहीं है। तो इस जगत में
जानने लायक क्या नहीं है कि हम तो सब मुमुक्षु हैं, एक आत्मा के अलावा और कुछ भी जानने लायक नहीं है। यही बात है, मुमुक्षु इसे कहते हैं। संतलाल जी एक आत्मा के अलावा और कुछ जानने लायक नहीं है, तो एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन क्यों लिखा? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का अर्थ क्या होता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उनके जितने द्रव्य हैं, जितने उनके गुण हैं, वो जितनी उनकी पर्याय हैं, वो सब जानने योग्य हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य ही होता है। सारी दुनिया ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो जानने योग्य नहीं हो। तो अमेरिका में ऐसा कुछ है ही नहीं जो देखने योग्य नहीं हो। जाओ, जो देखने में मिल जाए वही बढ़िया है। क्यों? ये नहीं कहा कि तुम तो अकेला आत्मा को जान, छोड़ इसको छोड़। नहीं सारी तो गुरुदेव ने तो ये भी बताया था कि गुरुदेव ने ये प्रवचन सार पर भी प्रवचन किए हैं। नहीं समय सार पे 19 बार, तुम 19 बार पढ़ना, लेकिन ये 2-4 दफे तो किए, 2-4 दफे के ये भी पढ़ लेना। कौन कौन सी बातें अपन ने पढ़ी कि जो सब में कॉमन है। आप क्या पढ़ रहे हैं? जो सब में अलग अलग है। अब देखो कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है। अभी हमें पूरी जैन समाज की एकता की बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट भगवान महावीर की भी जयंती नहीं करती है, ये हमारी सल्लेखना पर यूं उंगली उठाती है। तो हमको सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी आवश्यकता कैसे खड़ी हुई? हमें क्या लेना देना श्वेतांबरों से? जिस मत से हम छोड़ के आए हैं उस मत से हम क्यों बात करें कि जरूरत पड़ेगी। जब तुम्हारा संसारा संकट में पड़ेगा ना, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो जब तुमको जरूरत महसूस हो तो वो चैप्टर खोलना। कौन सा? जो दिगंबर श्वेतांबर में सब बातें कॉमन हैं। समझ में आई ना? जब सम्मेद शिखर से लौट के आओ पर्वत की वंदना करके, गिरनार से लौट के आओ, पालीताना से लौट के आओ, तो नीचे लड्डू मिलेगा।